हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन विद फोकस और मैं हूं आपका मेंटोर सत्येंद्र भंडारी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम क्लास 10th मैथ्स के लेसन नंबर 8 की बात करेंगे आज, जो है हमारे पास त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। अब इसमें हम केवल इंट्रोडक्शन पार्ट के बारे में बात करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री कहते किसे हैं और कौन कौन से फॉर्मूले का प्रयोग हम इसमें पूरे चैप्टर में करेंगे। इन सभी को हम एक पूरे वीडियो में आपके पास लेकर के आए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो हमारे पास टॉपिक है वो है त्रिकोणमिति। कहने का मतलब ट्रिग्नोमेट्री किसे कहते हैं। तो देखिए, त्रिकोणमिति क्या है कि त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जो त्रिभुज के कोण और भुजा के मध्य संबंध स्थापित करता है। बात समझ में आ रही होगी कि गणित की वह शाखा जिसमें त्रिभुज के कोणों के और भुजा के बीच का जो संबंध स्थापित किया जाता है वो त्रिकोणमिति कहलाता है। और त्रिकोणमिति 3 ग्रीक शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री जिसे बोल रहे हैं हम वो किन किन शब्दों से। तो एक शब्द होता है ट्राई, फिर गॉन, मैट्रॉन। ट्राई मतलब होता है 3, गॉन मतलब होता है साइड्स, भुजा, और मैट्रॉन मतलब होता है मेजर, मतलब नापना। अर्थात 3 भुजाओं की नाप के बारे में जब हम बात करते हैं तो वो आपका ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत आता है, जब हम कोण और भुजाओं के मध्य संबंध स्थापित करते हैं। तो क्लियर हो गया होगा कि इस पार्ट में हमने त्रिकोणमिति के कोणों और भुजाओं के बीच का संबंध स्थापित करना है। अब देखिए, जो हमारे पास इसमें जो पहला टॉपिक है वो है त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात में ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो होते हैं, हमारे पास 6 रेशियो होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉसेक ए, सेक ए और कॉट ए, ये 6 हमारे पास रेशियो हैं। इनको देखिए, ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूला है वो हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल के लिए लिया जाता है, जिसमें हमारे पास ये हमने मान के चलें कि ABC एक ट्राइंगल है जिसमें कोण B बराबर 90 है। B 90 है तो ध्यान रहे कि 90 के सबसे सामने की जो भुजा होगी उसके ठीक सामने की भुजा वो हाइपोटेनस कहलाएगी, कर्ण। ये पहले हम पढ़ चुके हैं। जिस एंगल को हम ले रहे हैं, हम यहाँ पे A की बात कर रहे हैं, तो A के सामने वाली जो भुजा होगी वो कहलाएगी आपका परपेंडिकुलर मतलब लंब, और जिस भुजा पर वो बेस है वो हमारे पास कहलाएगा बेस मतलब आधार। हम इसमें कई जगह पर इसके लिए हम कर्ण के लिए K का प्रयोग करेंगे, लंब के लिए L का प्रयोग करेंगे और आधार के लिए हम A का प्रयोग भी करेंगे कहीं कहीं पे। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें कि कहाँ पे क्या कर रहे हैं हम। देखिए, अब स्टार्ट करते हैं। साइन A जो होगा हमारे पास, A मतलब ये वाला हुआ, साइन A बराबर जो हो गया हमारे पास वो होता है लंब बटे कर्ण। अब इसमें लंब हमारे पास क्या है, BC, और कर्ण जो हमारे पास है वो है क्या, AC, या हमसे हम L/K भी ले रहे हैं, लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा होता है हमारे पास आधार बटे कर्ण, तो ये हमारे पास हो गया आधार बटे कर्ण। आधार देखिए क्या हमारे पास AB है यहाँ पे, और कर्ण जो पहले था हमारे पास AC। आधार को हमने A लिया हुआ है और कर्ण को हमने K लिया हुआ है। टेन थीटा होता है हमारे पास लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब देखिए, लंब हमारे पास यहाँ पे है वो है हमारे पास BC, और आधार हमारे पास यहाँ पे क्या है AB। तो ये हमारे पास हो गया लंब बटे आधार। अब जो यहाँ पे हमारे पास कॉसेक थीटा होता है वो होता है हमारे पास कर्ण बटे लंब। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ये कर्ण बटे लंब। ध्यान रहे हम क्या कर रहे हैं, अनुपात ज्ञात कर रहे हैं। अनुपात का मतलब होता है 2 भुजाओं के बीच की बात करें तो 2 भुजाओं को हमने क्या लेना है, बटे में लेना है। तो ये हो गया हमारे पास, ये हमारे पास है AC और ये हमारे पास है BC, K/L हो जाएगा। सेक थीटा जो होता है वो होता है हमारे पास कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। कर्ण का जो मान है AC है, और जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं आधार की, तो आधार का मान क्या है AB। तो कर्ण के लिए हमने K लिया हुआ है और आधार के लिए हमने क्या लिया हुआ है, A लिया हुआ है। और कॉट थीटा का मान जो होता है वो होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। आधार हमारे पास है AB और लंब हमारे पास है BC। तो ये हमारे पास हो गया A/L।
देखिए, तो ये 6 अनुपात हैं जो इस पूरे चैप्टर में हम बात करेंगे त्रिकोणमिति अनुपात के अंतर्गत, कि साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट के बारे में। अब इसके लिए यदि याद करने का तरीका आप ये देखें तो शुरुआत के जो 3 हैं और लास्ट के 3 हैं उनके लिए जो हमारे पास हिंदी के उसमें जो तरीका होता है वो LAL, मतलब लाल कक्का। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, लाल कक्का, LAL और अपॉन में KKA, मतलब लंब बटे कर्ण साइन थीटा, आधार बटे कर्ण कॉस थीटा और लंब बटे आधार वो हो जाएगा टेन थीटा या टेन ए। जिस एंगल को हम ले रहे हैं उसके सामने की भुजा हमेशा लंब होगी। यदि हम कोण सी लेते हैं, यदि कॉस साइन सी ले रहे हैं तो साइन के लिए ये वाले जो एंगल होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और ये वाला हमारे पास क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी, कर्ण हमेशा वही रहेगा जो 90 के सामने वाली भुजा है। तो ये चीज़ आपके क्लियर होना चाहिए कि हम जब त्रिकोणमिति अनुपात की बात कर रहे हैं, रेशियो की बात कर रहे हैं, तो रेशियो त्रिकोणमिति के कितने होते हैं, 6 होते हैं, जिनके बारे में हम इस पार्ट में बात करेंगे। तो आगे की तरफ देखिए, नेक्स्ट हमारे पास जो दूसरा टॉपिक है जो इसमें फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे वो है त्रिकोणमिति अनुपात के व्युत्क्रम संबंध। व्युत्क्रम मतलब उल्टे के संबंध। अभी हमने 6 के 6 तो बात किए, अब उनका जो संबंध होता है वो आपस में क्या होता है वो चीज़ हम बात करें। देखिए, साइन ए बराबर हमने लिखा था लंब बटे कर्ण, हमने बता दिया कि एल बराबर लंब लिया हुआ है, के बराबर कर्ण लिया हुआ है और ए बराबर हमने आधार लिया हुआ है यहाँ पे, तो लंब बटे कर्ण। अब इसको हम क्या कर रहे हैं कि 1 अपॉन में संबंध की बात कर रहे हैं, व्युत्क्रम मतलब उल्टा करना है, 1 अपॉन, अब ये तो अपनी जगह पे रहा और ये कहाँ गया, बटे में। अब देखिए, कर्ण बटे जो लंब होता है वो आप ध्यान रखें कि किसका मान होता है, 1 अपॉन कॉसेक का मान होता है, कॉसेक ए, अर्थात साइन ए बराबर होता है 1 अपॉन कॉसेक ए। और यदि हम कॉसेक ए की बात करें तो ये इधर और ये क्रॉस में नीचे चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन ए हो जाएगा। इसी प्रकार से कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण की बात करें तो 1 अपॉन के तो अपनी जगह पे और आधार क्या आ गया इसके बटे में। अब कर्ण बटे आधार जो होता है ये होता है हमारे पास सेक का मान, तो 1 अपॉन सेक ए हो जाएगा। कॉस ए बराबर 1 अपॉन सेक ए, और यदि हम सेक ए के उसमें लें तो 1 अपॉन ये क्या हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा। क्लियर हो रही है बात कि क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, कि जब हमने इसको हल किया तो हमारे पास 1 अपॉन सेक आया, और सेक ए को जब हम ऊपर ले जा रहे हैं तो ये कॉस कहाँ जाएगा, इसके बटे में। और इसी प्रकार से लास्ट जो रेशियो हमारे पास यहाँ पे कि टेन ए बराबर लंब बटे आधार, 1 अपॉन आधार बटे लंब, ये नीचे आ गया, और आधार बटे लंब जो होता है वो होता है हमारे पास कॉट का, कॉट ए। और कॉट ए को यदि हम निकाल रहे हैं यहाँ पे तो इसकी जगह में हो जाएगा 1 अपॉन टेन ए। तो ये 6 के 6 रेशियो जो है उनमें आप आपस में संबंध के बारे में बात करें कि साइन का जो व्युत्क्रम है वो कॉसेक होता है, कॉस का जो व्युत्क्रम है वो सेक होता है, और टेन का व्युत्क्रम क्या है, कॉट होता है। या हम इनके उल्टे में भी बोलें तो वो भी दोनों सही हैं। अब अगला जो है अनुपातिक संबंध, इनके बीच में क्या होता है, एक 2 रेशियो हमारे पास यहाँ पे जिनके संबंध बात करें। देखिए, साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस ए बराबर आधार बटे कर्ण है हमारे पास। अब यहाँ पे हमारे पास देखिए साइन ए बटे कॉस ए, क्योंकि अनुपातिक संबंध बात करें साइन ए अपॉन कॉस ए, तो लंब बटे कर्ण बटे आधार बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण तो अपनी जगह पे रहा, और ये बटे में है तो कहाँ चला जाएगा, ऊपर। ये बेसिक रूल है, इससे ये कट गया। अब यहाँ पे कट गया तो हमारे पास क्या हो गया, लंब बटे आधार। अब लंब बटे जो आधार है वो हमारे पास होता है 10 की वैल्यू और 10 ए का मान, तो अर्थात 10 ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन ए अपॉन कॉस ए। क्लियर। अब इसी प्रकार से कॉट की बात करें तो कॉट हमारे पास क्या होता है 1 अपॉन 10 ए, और 1 अपॉन 10 की बात करें तो क्या हो जाता है यहाँ पे 1 अपॉन 10 की जगह में साइन ए अपॉन कॉस ए। ये वाला हिस्सा कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस ए अपॉन साइन ए हो जाएगा। और फाइनली हमारे पास आ गया कि कॉट ए इज इक्वल टू हो जाता है कॉस ए बटे साइन ए। तो ये इसके कुछ संबंध है जिनके बारे में हम बात कर रहे थे। और एक और जो संबंध हमने यहाँ पे लिखा है चौथा, कि त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं, इस पे आधारित आपके पास जो सवाल है वो 4 नंबर के बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं पेपरों में। तो आप इसको ध्यान से रखें कि क्या क्या है, 3 सर्वसमीकाएं हैं। सर्वसमीकाएं मतलब जो सभी के लिए क्या है हमारे पास, किसी का भी मान यहाँ पे रखने पर वो क्या हो जाएंगी, हल हो जाएंगी। अब यहाँ पे देखिए हमने एक, अभी तक मैं बोल भी रहा था, और ये हमने एक कुछ अलग सा चित्र बना रखा है, इसको बोलते हैं थीटा। और थीटा हमारा किसको इंडिकेट कर रहा है, कोण को। तो कितने भी एंगल का कोण है, चाहे वो 30 है, 40 है, 50 है, उसके लिए हमारे पास ये है। तो 3 सर्वसमीकाएं हैं। पहला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एंड लास्ट हमारे पास होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1।
तो ये 3 सर्वसमीकाएं हैं जिनका प्रयोग हमने इस पूरे पाठ में करना है। अब इसके बाद जो हमारा लास्ट एक और टॉपिक बच जाता है फॉर्मूले के अंतर्गत, वो है हमारा, जिसको हम अगले पेज में करेंगे। अब लास्ट जो टॉपिक है इस पूरे चैप्टर में, जो फॉर्मूले हैं उसका लास्ट टॉपिक, क्योंकि आपने पिछले साल की यदि बुक देखी होगी तो उसमें हमारे पास एक और टॉपिक था जिसमें हम 90 माइनस थीटा के बारे में हम बात करते थे, तो वो वाला टॉपिक हट चुका है, तो इसलिए मैंने उसके फॉर्मूले यहाँ पे नहीं लिखे हैं। अब देखिए हमारे पास जो लास्ट टॉपिक है वो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है। किस प्रकार से टेबल, कुछ कोण है यहाँ पे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90, इनकी वैल्यू को हम किस प्रकार से निकालें और किस प्रकार से याद करें। तो यदि आपको साइन की पता है तो उसके बाद हम सारी वैल्यू उसी के आधार पर निकालेंगे। देखिए कैसे निकालते हैं। जब हम बात कर रहे हैं तो हमारे पास जो पहला वाला आएगा वो आएगा 0/4 का रूट, फिर 1/4 का रूट, 2/4 का रूट, 3/4 का रूट और 4/4 का रूट। ठीक है, ये मैंने एक बेसिक फॉर्मूला बना रखा है आपको याद करने के लिए कि कैसे करके हम उसको करेंगे। अब देखिए 0 में 4 से यदि हम डिवाइड करते हैं, अर्थात 0 में संख्या से डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आती है, हमेशा 0 आती है। तो 0/4 रूट 0 आएगा, रूट 0 का मान क्या होता है 0, रूट 1/4, 1/4 मतलब 1 का भी रूट होता है 1 और 4 का क्या हो जाता है 2, तो 1/2 हो गया। अब देखिए 2/4 है तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो रूट के अंदर क्या बचा 1/2। अब 1 का तो 1 आ गया, और रूट 2 की बात करें तो रूट 2 हमारे पास क्या होता है रूट 2, ऐसे ही तो 1/√2 कॉस साइन 45 की वैल्यू आ गई। साइन 60 के उसमें देखें तो क्या हो जाएगा 3/4, रूट के अंदर 3 और 4 डिवाइड तो होते नहीं है, तो रूट 3 ऐसे रह गया, और 4 का क्या होता है 2, तो रूट 3/2 हो गया। एंड लास्ट हमारे पास रूट 4/4, तो 4 से ये 4 कटा, कितना हुआ रूट 1, और रूट 1 कितने का होता है 1, तो साइन 90 की वैल्यू क्या आ गई 1। यदि आपको केवल साइन की वैल्यू भी पता है तो और वैल्यू हम आराम से निकाल सकते हैं। कॉस जो होता है वो ठीक साइन का अपोजिट उसमें चलता है, अर्थात जो कॉस 0 की जो वैल्यू होगी वो साइन 90 की वैल्यू होगी। तो ये देखिए 1 हो गई। कॉस 30 की वैल्यू यहाँ पे जो 60 की है रूट 3/2, कॉस 45 की वैल्यू इसके बाद 45 आ रहा है 1/√2, कॉस 60 की वैल्यू 1/2 यहाँ पे 30 की जो है, और कॉस 90 की जो वैल्यू है वो क्या होगी साइन 0 की वैल्यू होगी। क्लियर, जिस हिसाब से यहाँ पे चल रहा है वही चीज़ हमने यहाँ पे उल्टे में याद रखना है। अब इसके बाद अगला जो है 10 के बारे में हम बात कर चुके हैं। 10a बराबर होता है साइन a/cos a, तो 0/1 की बात करें तो 0/1 क्या होता है 0, फिर 1/2/√3/2, तो इससे ये कटा तो क्या हो गया 1/√3 हो जाएगा। 1/√2 1/√2 से 1/√2 किया, ये 1 हो गया। एंड अगला हमारे पास है 1060 की वैल्यू, तो अपॉन में चला जाएगा तो क्या होगा, इस 2 से 2 कटा तो √3। एंड लास्ट हमारे पास 1090 की जो वैल्यू है वो होती है 1/0। अब ध्यान रहे 1/0 का मतलब है संख्या बटे शून्य। ध्यान रहे जब भी हम किसी संख्या में शून्य से भाग देते हैं, किसी भी संख्या में शून्य से भाग देते हैं तो उसको परिभाषित करना संभव नहीं है, इसीलिए इसको कहा जाता है अपरिभाषित। और ये चिन्ह आपने पहले भी देखा होगा, इसको कहते हैं अनंत। इन्फिनिटी का चिन्ह है कि इसको हम परिभाषित नहीं कर सकते, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी अनंत आ जाएगी। अब यहाँ पे देखिए जो कॉसेक है वो साइन का क्या होता है उल्टा, तो इसकी वैल्यू 0 है तो बटे में 0 आएगा तो क्या हो जाएगा अनंत। ये 2 ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे कॉसेक 30 की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। यहाँ पे ये ऊपर चला गया है तो कॉसेक 45 की √2 आ जाएगी। कॉसेक 60 की जो है वो ये 2 ऊपर चला गया तो 2/√3 आ जाएगी। और कॉसेक 90 की जो वैल्यू है 1/1 मतलब 1 ही होगी। ठीक है, इसी प्रकार से हमारे पास सेक हो जाएगा इसका उल्टा, ये देखिए 1 2/√3 में हाथ लगा रहा हूँ यहाँ पे ये उल्टा हो जाएगा तो √2 हो जाएगा, ये ऊपर चला गया तो ये 2 हो गया, और 0 का उल्टा जो होता है वो अपरिभाषित अर्थात अनंत हो गया। एंड फाइनल हमारे पास है कॉट a, कॉट होता है 10 का उल्टा, तो 0 का जो व्युत्क्रम होगा वो क्या होगा अनंत। ये √3 ऊपर चला गया तो ये क्या हो गया √3 हो गया। 1 का बटे में 1 ही करेंगे तो 1 ही आएगा, √3 को बटे में ले जाएंगे तो क्या होगा 1/√3। और अनंत का जो उल्टा होगा अर्थात बटे 0 को हम जब उल्टा करेंगे तो 0 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो ये हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं जिसमें हम 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री और 60 और 90 के बारे में हम बात कर रहे हैं। ये बेसिक चीज़ें आपको याद होनी चाहिए कि किस प्रकार से हम त्रिकोणमिति अनुपात को करेंगे। ये जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9, इससे हमारे पास लगभग 10 से 12 नंबर का पेपर में बनेगा। तो आप लोगों को याद होना चाहिए कि हम इनको कैसे करेंगे और किस प्रकार से याद करें। बाद में जब आप जल्द याद करेंगे तो तब आपको सारे याद हो जाएंगे, पर जब तक याद नहीं होता तो ये फॉर्मूला आप याद रखना हमेशा। तो इसी प्रकार से मैंने सारे के सारे जो फॉर्मूले इस पूरे पाठ में प्रयोग होंगे वो करवा चुका हूँ।
तो ऐसे ही आप इनको याद भी करें। अब चैप्टर का जो शुरुआती एक्सरसाइज है 8.1 उसको नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। तो यदि आपको वीडियो कारगर लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आने वाले वीडियो आपके पास ला पाऊँ। तो मिलते हैं आपको आने वाले नए वीडियो में। ओके बाय।